नाजल फराज शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। एक तरफ उनके इस्तीफे दो की आवाज़ें उठने लगी हैं और दूसरी तरफ मजीद कई झूठ पकड़े गए हैं। यहाँ तक कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने भी उन्हें झूठा करार दे दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की खबर फिर नाजल फराज की उस तोहफे पर है जो 5 मिलियन का तोहफा उन्होंने वसूल किया, लेकिन उनकी मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। यहाँ तक बढ़ गई हैं कि उनके वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब तो मुझे पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे अगले 10 साल एटलीस्ट। चूँकि जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, या तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा जब तक उनके खिलाफ तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, या फिर उनको सियासत से उनको बाय बाय करना पड़ेगा, जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है। 5 मिलियन पाउंड का मैंने आपको कल एक वीलॉग बना के बताया था कि इनको एक 5 मिलियन पाउंड का किसी थाईलैंड में किसी एक बहुत बड़े क्रिप्टो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने इलेक्शन से, जनरल इलेक्शन से, जो 2024 में इलेक्शन हुए थे, उनसे पहले 5 मिलियन पाउंड का मुबैना तौर पर तोहफा इनको दिया था नाजल फराज को, जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। और उसकी तहकीकात, जो पार्लिमानी तहकीकात है, वो तो उसका आगाज़ तो हो गया है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये मामला क्या था, उसकी पूरी डिटेल मैं बना चुका हूँ कि वो इन्होंने कब वसूल किया, कैसे वसूल किया, उसको बार बार उसकी डिटेल में जाना बेहतर नहीं। अब क्या हुआ है, कल इनकी जब तहकीकात परसों शुरू हुई तो उसके बाद इनके बयानात बदलने शुरू हो गए। इनके मतलब जाहिर है यहाँ के जो टीवी एंकर्स वगैरह हैं वो जहाँ मिलते हैं वो तो फिर वो ही बात करते हैं जो उस वक्त पब्लिकली सबसे बड़ा इशू हो। ये कल किसी इंटरव्यू में बैठ गए और वहाँ पर उस एंकर ने उनसे सवाल कर लिया कि जनाब वो जो पैसे आपको मिले थे वो क्या था। अब उसका जवाब इन्होंने ये दिया, unconditional basis, completely unconditional basis, but frankly it was given as a reward for campaigning for Brexit for 27 years. 14 मई की डेट आपने देखा ऊपर लिखी हुई है। इसके बाद इनका 9 मई का भी बयान है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ सूरत हाल क्या बनी। कल इन्होंने ये जो 14 मई वाला आपने सुना, इन्होंने कहा कि बेसिकली ये मुझे रिवॉर्ड मिला था, इनाम कह लें, कि जो ब्रेक्जिट की मैंने 27 साल कैंपेन की थी, ये उसका मुझे इनाम है। अच्छा, ये सुनते ही सबके वो जो है ना वो कानों से सीटियां बजने लगीं कि ये क्या। इन्होंने कुछ दिन 9 मई को जो बयान दिया था वो क्या था, जरा वो भी सुन लें पहले। ये इनका 9 मई का बयान था। इसमें ये कह रहे हैं कि इस रकम का इस मेरी पॉलिटिकल किसी चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये मुझे मेरी सिक्योरिटी के लिए दिया गया था। उस थाईलैंड में जो रहने वाला बिजनेसमैन है, उसने कहा था कि तुम अपनी ताहयात सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर लो, ये पैसा तुम्हें उस तोहफे में, इसलिए मैं तोहफा दे रहा हूँ। तो इसका पॉलिटिकली कोई बैकग्राउंड नहीं है इस रकम का। कल इन्होंने बयान दे दिया कि जनाब ये मुझे रिवॉर्ड मिला है ब्रेक्जिट का, सो इट मीन्स कि वो पॉलिटिकल हो गया। फिर मामला ब्रेक्जिट पॉलिटिकल कैसे नहीं है। उसके बाद फिर जो शोर पड़ा है कल सोशल मीडिया पे, आप कोई सोशल मीडिया उठा के देख लें, नाजल फराज के अपने जो इनके वोटर हैं ना, वो भी इनको इस वक्त बुरा भला कोस रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ और सामने आ गई कि इन्होंने मुबैना तौर पर 1.4 मिलियन पाउंड का एक घर खरीदा, और वो भी ये 5 मिलियन पाउंड मिलने के कुछ दिन बाद ही। और ये दोनों चीज़ें ही डिक्लेयर नहीं हुई इलेक्शन में, चूँकि ये कहते हैं कि मुझे तो ये प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए मेरी ज़ाती दोस्ती में मिला था, और अब मान गए कि जनाब मुझे तो पॉलिटिकली कैंपेन करने के चक्कर में मिला है। सो उससे एक ऐसी हाइप बनना शुरू हो गई है यहाँ की लोकल जो कम्युनिटी है ना, उसमें। हमारी तो चले जो भी है, हमें तो और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तंग करती हैं ना, या हमें खटकती हैं कि ये उनके खिलाफ इस तरह करता है या उस तरह करता है। यहाँ की कम्युनिटी जिसने वोट दिया है अभी काउंसलर के इलेक्शन में, इनको 1500 सीटें जितवाई हैं, वो सोशल मीडिया भरा पड़ा है। ये जो मामला हुआ है ये सारा उन्हीं की तरफ से हुआ, हमारी तरफ से तो नहीं। हमने तो नहीं कहा कि ये नाजल फराज जो है ये इस तरह करता है जी, उस तरह करता है। बहरहाल, अच्छा, एक और मामला हो गया, अब ज़रा वो भी सुनते जाए। इसी इंटरव्यू में जिसमें इन्होंने कहा कि मुझे रिवॉर्ड दिया गया है मेरी उस कैंपेन के सिलसिले में जो मैंने की थी ब्रेक्जिट की, साथ ही इन्होंने, वो एंकर ने इनसे कुछ पूछा तो इन्होंने कहा कि जी मैं किसी के आगे नहीं झुकता, मुझे कोई नहीं ख़रीद सकता, यहाँ तक कि मुझे एलन मस्क भी नहीं खरीद सकता। उसने कहा रियली,
میں کہا ذرا کیمرے دی طرف گل کریں نا, ذرا کیمرے وال دیکھ کے دوبارہ کہ او یس آئی کین, کیمرے کی طرف دیکھ کے نا تو کہتا ہے کہ جی مجھے کوئی نہیں خرید سکتا. مجھے ایلن مسک نے کہا تھا, اب یہ بتا رہا ہے کہ مجھے ایلن مسک نے کہا تھا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں یہ پبلکلی جا کے بولو تو ہم تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا, میں تمہیں جتنے منہ بھر کے کہو گے نا اتنے پیسے میں تمہیں دوں گا, صرف یہ 2-4 باتیں جو ہے نا پبلکلی بول دو. کہتا ہے میں نے اس کو اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس. سو اچھا یہ ظاہر ہے اس کی اسٹیٹمنٹ بن گئی. اب کسی نے یہی ویڈیو ٹویٹر پہ لگا دی, ایلن مسک نے ظاہر ہے وہ پوسٹ دیکھ لی, کسی نے اس کو کوٹ کر کے وہ کی ہوئی تھی ٹویٹر پہ, اور اس نے ڈائریکٹلی اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب ظاہر ہے کسی نے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایلن مسک کو اس کو سو کر دینا چاہیے یہ بات کرنے پر. پتہ نہیں یہ بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں, سو ہوگا نہیں ہوگا, کرے گا نہیں کرے گا, لیکن اس کا لکھ دینا بھی, آپ کو پتہ اس کے 300 ملین تو اس کے فالوور ہیں ایلن مسک کے ٹویٹر پہ, اور اس میں سے جب میں دیکھ رہا تھا جب اس نے پوسٹ کی تھی کم از کم 30-40 ہزار لوگ تو اس کو لائک کر چکے تھے اس کی پوسٹ, اور وہ ظاہر ہے آدھے یہاں کے لوگ ہیں کیونکہ یہاں کا ایشو ہے. اب یہ معاملہ جو ہے نا یہ کافی سنگین ہو گیا. پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ جی وہ 5 ملین پاؤنڈ تحفہ لیا, ڈکلیئر نہیں کیا, یہ ایسے نہیں کیا ویسے نہیں کیا. اب یہ معاملہ کافی سنگین ہو گیا ہے کیونکہ اب انہوں نے اسٹیٹمنٹ اپنی جو چینج کی ہے نا وہ یہاں کا میڈیا تو چھوڑے گئی نہیں. کل انہوں نے اسکائی نیوز کو جھوٹا کہہ دیا اس نے ناجل فراج نے, جب انہوں نے 1.4 ملین پراپرٹی کا ایشو وہ اسکائی نیوز لے کے آیا تھا, اس نے یہ ایکسپوز کیا تھا کہ جی جیسے ہی اس کو 5 ملین پاؤنڈ ملے اس نے 1.4 ملین کا گھر خریدا, پراپرٹی خریدی. اس نے فوراً اس کو کوٹ کر دیا اسکائی نیوز کو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہو, ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں. تھوڑی دیر بعد اسکائی نیوز نے جناب وہ پیپر دکھا دیے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے اس بات کے, پھر ٹھنڈا ہو گیا. یار عجیب قسم کی کوئی مخلوق ہے یہ, مطلب